नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब वोट गिने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर 700 से अधिक वोट से 727 वोट से वो आगे चल रहे हैं। जो इस वक्त की खबर निकल के आ रही है, पटना के एन कॉलेज में वोटों की गिनती शुरू है। सुबह सवेरे ही प्रशासनिक मुस्तैदी तैनात कर दी गई है और अब प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। देखिए, नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं। सबसे पहले जब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई और उसके बाद जब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई है, तो जो पहला रुझान सामने निकल के आ रहा है, नीरज सिन्हा को 1393 वोट, नीरज सिन्हा को 1393 वोट, आरजेडी को 501 वोट और प्रशांत किशोर को 2120 वोट, यानी कि 727 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में खेल पलटने की कोशिश की, और क्या उन्हें सफलता मिल जाएगी? अभी तो शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में 727 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये पहला रुझान है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में जो वोटों की गिनती चल रही है, आपको बता दें 30 जुलाई को जब वोटिंग हुई थी, उस दिन 34.30% का ही मतदान हुआ था, यानी कि 34.5% ही मतदान हुआ था उस दिन। वोटिंग काफ़ी कम हुई थी। हालांकि ज़्यादातर लोग कह रहे थे सड़कों पर कि हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, और क्या वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। हालांकि वोटों का फासला कम है, लेकिन 727 वोट, सोचिए, बीजेपी का गढ़, बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, जहां पर प्रशांत किशोर आगे चलते हुए दिख रहे हैं। नीरज सिन्हा फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जो इस वक्त की खबर निकल के आ रही है, 1393 वोट नीरज सिन्हा को, प्रशांत किशोर को 2120 वोट और आरजेडी को 501 वोट। आरजेडी तीसरे स्थान पर। सुबह सवेरे तेजस्वी यादव बाबा हरिहर नाथ गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन अब उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है समझ सकते हैं, क्योंकि देर से प्रचार प्रसार शुरू किया था। क्या बीजेपी को भी इसका भी नुकसान उठाना पड़ा कि दूसरी दफा नॉमिनेशन हुआ था? पहली बार आपको याद है अभिषेक सिन्हा और बंटी का नॉमिनेशन हुआ था, जिसे फिर वापस ले लिया गया था और फिर नीरज सिन्हा को लाया गया। क्यों? बहुत सारी वजह थी जो वीडियो के माध्यम से आपने देखा है। लेकिन यहाँ पर नितिन नवीन की ये सीट है। कई बार से वो विधायक रहे हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी यहाँ से विधायक रहे। नितिन नवीन तो मंत्री भी बने और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो ये सीट खाली हुई क्योंकि वो राज्यसभा चले गए। और अब देखिए, प्रशांत किशोर आगे निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर 727 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, अभी तो 21 राउंड की गिनती होनी है, तो समझ सकते हैं उसमें समय लगेगा। 12-1 बजे तक ही साफ हो पाएगी तस्वीर की क्या तस्वीर निकल के आ रही है। और नीरज सिन्हा फिलहाल पीछे हैं। बीजेपी को वोट मिला है, लेकिन उतना नहीं जितना लीड ले सकें, मार्जिन बना सकें। तो अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि सबसे बड़ा ये जो झटका है वो बीजेपी को लग रहा है शुरुआती रुझान में है, क्योंकि बांकीपुर की वो सीट है जहां पर आज तक कभी बीजेपी किसी भी राउंड में पिछड़ी रही है। वोटों का फासला बहुत रहा है। जब जब नितिन नवीन जीते हैं 40,000, 50,000, जब महागठबंधन पूरा एक साथ था तब नितिन नवीन 39,000 वोट जीते थे। तो समझ सकते हैं ये बड़ी बात है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं 727 वोट से। देखना होगा आगे जब और वोटों की गिनती होती है, बक्से खुलते हैं, तो क्या रुझान में उलटफेर होता है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।